नमस्कार। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक एप्पल की। एक ऐसी कंपनी जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया का चेहरा ही कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का नाम एक फल यानी एप्पल क्यों है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, इसकी वजह ना बड़ी सिंपल और मजेदार है। हुआ ये कि कंपनी के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स उस टाइम एक फ्रूट डाइट पर थे, तो उनको एप्पल नाम ना एकदम सीधा साधा, सिंपल और एनर्जी से भरपूर लगा, और बस वहीं से इस आइकॉनिक ब्रांड का नाम पड़ गया। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? जैसा कि हम अक्सर बड़ी बड़ी कहानियों में सुनते हैं, इसकी शुरुआत भी ना बहुत ही मामूली थी। बात है साल 1976 की। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन ने कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैरेज से इस कंपनी की नींव रखी। उनका जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था एप्पल वन कंप्यूटर। और एक मजेदार बात, एप्पल का पहला लोगो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो असल में सर आइजैक न्यूटन की एक तस्वीर थी जो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। सोचिए कितना अलग था। एक गैरेज से निकलकर दुनिया पर छा जाने तक का ये सफर आखिर तय कैसे हुआ? इसका जवाब छुपा है एप्पल के जबरदस्त प्रोडक्ट्स में। साल 2007 में जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उसने तो मानो मोबाइल की दुनिया में एक क्रांति ही ला दी। उसके बाद तो लाइन लग गई। आईपैड आया, फिर मैकबुक, एप्पल वॉच और एयरपॉड्स। ये सिर्फ अलग अलग डिवाइस नहीं है, बल्कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। मतलब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्पल म्यूजिक, ऐप स्टोर, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और यही वजह है कि आज करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का ये एक जरूरी हिस्सा बन गया। अच्छा, किसी भी बड़ी कंपनी के पीछे कमाल के लोग और एक खास पहचान होती है। तो चलिए अब एप्पल की लीडरशिप और उसके हेडक्वार्टर पर एक नजर डालते हैं। साल 2011 से कंपनी की बागडोर है सीईओ टिम कुक के हाथों में, और कहना पड़ेगा उन्होंने स्टीव जॉब्स की विरासत को बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, खासतौर पर भारत के लिए, एप्पल के जो चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर हैं, मतलब जो पूरा ऑपरेशंस देखते हैं, सबीह खान, उनका ताल्लुक भारत के उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है। अब बात करते हैं कंपनी की हेडक्वार्टर एप्पल पार्क की, जो कैलिफोर्निया में है। इसका डिजाइन इतना अनोखा है, पूरा गोल, कि लोग इसे प्यार से द स्पेस शिप भी बुलाते हैं। और सच में ये देखने में किसी भविष्य की बिल्डिंग जैसा ही लगता है। इतने इनोवेशन और इतने शानदार प्रोडक्ट्स का नतीजा क्या होता है? जाहिर है जबरदस्त कामयाबी, पैसों के मामले में भी। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $3 ट्रिलियन। एप्पल दुनिया की पहली कंपनी बनी जिसने $3 ट्रिलियन के मार्केट कैप को छुआ। मतलब 3 के आगे 12 जीरो। इस नंबर की विशालता का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये वाकई एक अविश्वसनीय, मतलब अनबिलीवेबल अचीवमेंट है। और ये कामयाबी का सिलसिला रुका नहीं है। अगर हम हाल के आंकड़ों को देखें तो एप्पल का ग्लोबल रेवेन्यू करीब $416 बिलियन है। और बात सिर्फ दुनिया की नहीं है, भारत में भी ये एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। यहां इसका रेवेन्यू 79,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में इसकी पकड़ कितनी मजबूत होती जा रही है। चलिए अब एप्पल से जुड़ी कुछ और मजेदार बातें जानते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी। कभी ध्यान दिया है कि एप्पल के किसी भी ऐड में आईफोन पर हमेशा 9:41 का ही टाइम क्यों सेट होता है? इसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल 2007 में ठीक इसी समय पर स्टीव जॉब्स ने दुनिया के सामने पहला आईफोन पेश किया था। एक और चीज है जो एप्पल की पहचान बन गई है, और वो है प्राइवेसी। ये कंपनी अपने यूजर्स के डेटा की सुरक्षा को लेकर पूरी दुनिया में जानी जाती है, और इस मामले में वो कोई समझौता नहीं करती। और अब ये सुनिए, ये बड़ा दिलचस्प है। मार्केट में एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, है ना? लेकिन क्या ये पता है कि एप्पल के आईफोन्स और आईपैड्स में लगने वाली बहुत सारी डिस्प्ले स्क्रीन्स सैमसंग ही बनाता है? मतलब बाजार में दुश्मन और पर्दे के पीछे पार्टनर, है ना? ये एक अनोखा रिश्ता। तो एक गैरेज से शुरू हुआ ये सफर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने तक पहुंच गया। वाकई हैरान करने वाली कहानी है। अब आखिरी सवाल ये उठता है कि आने वाले समय में क्या कोई कंपनी होगी जो एप्पल के इस दबदबे को चैलेंज कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब सिर्फ वक्त ही देगा।